आइए बच्चों, हमने पिछले क्लास में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम सारे सवाल या सारे क्वेश्चन हमने पुटअप कराए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बचा हुआ था वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल चलिए पढ़ते हैं। मैं अमित पांडे आप सभी का शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। चलिए आइए देखते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में क्या पढ़ना है। रेशनल नंबर में हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर ऑफ 1 2 3 4 etc etc मतलब इनफिनाइट तक जाता है, इज नोन एज नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर के पहले पढ़ने से पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। जो कि 1 2 3 4 से इनफिनाइट तक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। ये जो नंबर है जीरो से स्टार्ट होता है। ये नंबर पूर्ण संख्या कहां से? जीरो से स्टार्ट है। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर, पूर्ण संख्या है। थर्ड है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स का मतलब जो जीरो से पहले, जीरो से पहले, जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट। जीरो फ्रॉम कलेक्शन ऑफ द all integer that 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर। और जीरो के बाद वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने होते हैं? इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर सारे जीरो के पहले वाले और जीरो के बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर। अब आती है बारी रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या होता है यही पढ़ना था, क्यों रेशनल नंबर टॉपिक से बाहर है। क्लास 10th के टारगेट बैच में रेशनल नंबर टॉपिक से बाहर कर दिया गया है, जिसमें हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म पी क्यू वेयर P एंड Q आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमेशा आपका P और Q फॉर्म में रहता है, P और Q फॉर्म में। जैसे 7/5, 5/3, 5/3, ये रेशनल नंबर होता है। P and Q are integer and rational number in decimal form. Every rational number when expressed is decimal is expressible other than terminating or in non terminating। देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, थोड़ा सा ये देखते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप 5/2, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे? स्टॉप, ये रुक जाता है। ये डिवाइड करेंगे 1 डेसिमल फॉर्म में 2/5, ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो चलता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो चलता रहता है। 11/30, 30 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। 0.13 3 जा 90, फिर एक जीरो लगाएंगे। 36 जा 180, फिर 180। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकेगा नहीं ये, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, नॉट स्टॉप। अब हम पढ़ने जाते हैं इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर क्या होता है, यही यही टॉपिक पढ़ना है हम, यही टॉपिक टारगेट बैच में कक्षा 10 का यही पढ़ना है टारगेट बैच में, इरेशनल नंबर। जो सेकंड टॉपिक हम रह गया था, द नंबर विच व्हेन द एक्सप्रेस इन डेसिमल फ्रॉम एक्सप्रेसिबल फ्रॉम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इसके बारे में ये जो नॉन टर्मिनेटिंग हमने बताया है, आइए देखते हैं क्या होता है इरेशनल नंबर। फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, 0.10230 ये नॉन रिपीटिंग है। सेकेंड 0.330222 नॉन रिपीटिंग है। 0.463338 नॉन रिपीटिंग है ये। इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड चलते हैं, टाइप सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, √2, √3, √5, √7, √11, ये टाइप सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग। यही इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे, आगे सारे सवाल जितने रहेंगे इसी पर डिस्कस करेंगे। टाइप थ्री क्या है, देखिए टाइप थ्री क्या है, अंडर रूट में जो क्यूब है ये नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। एम इज द इंटीजर, एम इज द इंटीजर। टाइप फोर पढ़ेंगे, टाइप फोर में क्या पढ़ेंगे, पाई। पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज द इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज रेशनल नंबर। ये मैंने आपको चार टाइप इसलिए बताया कि फोर टाइप है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो इसको पढ़ना नहीं है, मैं आपको बस नॉलेज के लिए बताया मैंने। टाइप सेकंड यही पढ़ना है, √2, √3, √5, √7, √11, यही आपके सवाल आते हैं प्रूव करने के लिए। और टाइप थ्री में 3 √m जो नॉट ए परफेक्ट क्यूब, m इज द इंटीजर होता है। और टाइप फोर क्या है, पाई इज द इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज द रेशनल नंबर। एक मार्क्स में सवाल आते हैं कि अब पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो आप तुरंत पाई पे क्या बताएंगे, इरेशनल नंबर। अगर लिखिए 22/7 रहेगा, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो आप तुरंत लगाएंगे रेशनल नंबर। चलिए आते हैं सारे सवाल पे। इरेशनल आपको समझ में आ गया बच्चों, द नंबर विच वेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फ्रॉम द एक्सप्रेस पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आपके सामने है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, और ये टाइप टू ही हम लोग को पढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन लगाते हैं, इरेशनल नंबर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कई सालों से आए हुए हैं। आइए देखते हैं सवाल, √2 इज द इरेशनल नंबर। देखिए, लेट लेट हम मान लेते हैं √2 इक्वल टू a/b। ए और बी क्या है, ए एंड जो बी है को प्राइम नंबर है, जिसका एसपीएफ 1 होता है। ए और बी का कॉमन फैक्टर भी 1 होता है, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर भी क्या होता है, 1 होता है। ए और बी का भी 1 होता है।
9। अब ये जो हमने लेट माना अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि मुझे अंडर रूट है, उसको मुझे प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक मिनट, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं सवाल, तब आगे बताते हैं। अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। आइए देखते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिएगा ये डिवाइड, 2 इज डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 2 इज डिवाइड 2b स्क्वायर, ये हो गया। देखिए 2 को डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड 2b स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 इज ऑल्सो डिवाइड ए, दैट इज 2 इज ऑल्सो डिवाइड बी। समझ में आया? देखिए देखिए ये जो सवाल है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अगर आप लगा लिए तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, एक ही सवाल पर सारे बेस सवाल आएंगे। कोई भी आएगा एक सवाल अच्छे से करिए, पूरा सवाल आपको लग जाएगा। तो अंडर रूट 2 को देखिए मैंने क्या किया, पहले लेट मान लिया ए और बी को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 होता है, ए और बी का कॉमन फैक्टर 1, अंडर रूट 2 ए बाई बी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग 2 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे 2b स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट 2b स्क्वायर ए स्क्वायर क्या किया, 2 डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को, 2 डिवाइड 2b स्क्वायर को, 2 क्या है प्राइम नंबर है, ऑल्सो 2 डिवाइड ए स्क्वायर, 2 इज ऑल्सो डिवाइड बी। अब यहां से सवाल क्या कहते हैं, फिर लेट मानते हैं। लेट, देखिए जो ए है इसी को हम लेट मानेंगे, a इजकल टू 2c। c क्या है, एक इंटीजर है, c क्या है इंटीजर है, इंटीजर से, c क्या है इंटीजर से। देखिए अगर यहां 2 रहता है तो आप a इक्वल टू 2c मानिएगा, अगर यहां पर अंडर रूट 3 रहता है तो आप 3c मानिएगा, अगर यहां पर अंडर रूट 5 रहता है तो यहां 5c मानिएगा, अगर अंडर रूट यहां 7 रहता है तो अंडर रूट 7c मानिएगा, अगर यहां पर अंडर रूट 11 रहता है तो 11c, जो भी यहां रहेगा आप यहां पर लेट मान लीजिएगा। अब ए पुट इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4/2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्यों 2 से 2 कट जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहां पर पुट किए 2b स्क्वायर ए इक्वल टू सी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 4/2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब आते हैं फिर वही लगाएंगे, 2 इज डिवाइडेड, 2 इज डिवाइड सी स्क्वायर और 2 इज डिवाइड बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ए एंड बी का जो आपका कॉमन फैक्टर निकला टू का जो कॉमन फैक्टर निकला 1। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर ए एंड बी। आइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा लिखना है। सो कंट्राडिक्ट arises A and B common factor 1, A and B no common factor, A and B no common factor other than 1। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास होता है। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, विरोधाभास। दस कंट्राडिक्शन अराइजेज our assumption is our assumption is incorrect। So under root 2 is irrational number। देखिए बच्चों, अब प्रूव करना था अंडर 2 रेशनल नंबर। मैंने क्या किया, अंडर 2 ए बाई बी, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका एस अपॉन होता है। ए और बी कॉमन, इस ए और बी का भी कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। ए और बी एक इंटीजर्स भी है। नाउ अंडर रूट 2 ए बाई बी को क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अंडर रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को रिवर्स करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां पर क्या किया, 2 इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर और 2 इज डिवाइड बाई 2b स्क्वायर। तो 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाई ए, 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाई बी। लेट ए इक्वल टू 2c मानेंगे, सी एक क्या इंटीजर्स है, पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 नीचे जाएगा, 2c स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर 2c स्क्वायर। उसी तरह फिर करेंगे, 2 इज डिवाइड बाई सी स्क्वायर, 2 इज डिवाइड बाई बी स्क्वायर। 2 क्या है, 2 का कॉमन फैक्टर ए एंड बी है, ए एंड बी है। तो सो कंट्राडिक्ट एराइज, ए और बी जो होता है, ए और बी का नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के सिवाय कोई भी फैक्टर ए और बी का नहीं होगा। दस कंट्राडिक्शन एराइजेज, और जो एक्सेप्शन हमने जो एक्सेप्शन माना था वो इनकरेक्ट हो गया। तो इसलिए अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, दस अंडर रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ अंडर रूट 2 का, जो ये हर बार सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वही सवाल है अंडर रूट 3 द इरेशनल का। आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं।
लेट मानते हैं √3 इक्वल टू a/b। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 होता है। इसका कॉमन फैक्टर भी क्या होता है? 1 होता है। कॉमन फैक्टर भी क्या होता है? 1 होता है। आइए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू a² / b²। तो आंसर क्या आएगा? 3 इक्वल टू a² / b²। तो 3b² इक्वल टू a²। तो 3 is divide a²। 3 is divide 3b²। 3 is a prime number। 3 is a prime number होता है। तो 3 is divide a और 3 is divide b। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। क्वेश्चन क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। चलिए 3 इज प्राइम नंबर। 3 इज डिवाइड बाई ए। चलिए अब आते हैं लेट। फिर से मानते हैं ए। देखिए मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर आपके पास ए जो है ए, अगर यहाँ √3 है तो 3 मानिएगा, √2 है 2 मानिएगा, √5 है तो 5 मानिएगा, √7 है तो 7 मानिएगा। तो लेट ए इक्वल टू 3c। 3c मानिएगा। ए इक्वल टू क्या मानेंगे? 3c। ए इक्वल टू क्या मानेंगे? 3c मानेंगे। तो पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन सेकंड। पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट करते हैं 3b² इक्वल टू ए की वैल्यू 3c²। तो 3b² इक्वल टू 9c²। तो b² इक्वल टू 9/3c²। तो b इक्वल टू 3 से 3 कटा 3c²। ये हो गया। तो फिर 3 इज डिवाइड 3 c²। 3 डिवाइड 3c² और 3 इज डिवाइड b²। सो 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 डिवाइड b। 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड b। अब देखिएगा 3 जो है 3 इज ए कॉमन फैक्टर। 3 इज ए कॉमन फैक्टर
ए एंड बी का, ए एंड बी का है। 3 जो है कॉमन फैक्टर ए एंड बी का है। सो कंट्राडिक्ट फैक्ट ए एंड बी का कोई फैक्टर नहीं होगा, ए एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। मतलब 3 जो है, 3 का कॉमन फैक्टर ए और बी है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभास में ए और बी का कोई फैक्टर नहीं होगा, एक के सिवाय छोड़कर कोई फैक्टर नहीं होगा। thus तो contradiction arises contradiction arises arises because our assumption is incorrect। जो हमारा एजम्पशन था वो इनकरेक्ट हो गया है, इसलिए √2 इज रेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 का जो कॉमन फैक्टर ए और बी है, लेकिन कंट्राडिक्ट विरोधाभास हो रहा है, तो ए और बी का जो कॉमन फैक्टर होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन एक के सिवाय छोड़कर ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन एराइज, आवर रिजेक्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो √2 इज रेशनल नंबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे। इसी तरह √2 पे ही सवाल आप लगा सकते हैं, जो मैंने पिछला सवाल बताया, √5 पर भी, √7 पर भी, √11 पर भी। एक बार देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग लेट जरूर मानिएगा, लेट ए इक्वल टू 3c, अगर 5 देगा तो √5c, √7 देगा तो √7c, 11 देगा 11c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√3 इज द इरेशनल नंबर। चलिए लेट वैसे ही सवाल करेंगे, 2√3 इक्वल टू a/b फॉर्म में। आपको मालूम है ए एंड बी इज को प्राइम नंबर। कॉमन फैक्टर वन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 2 है, 2 को उधर रिवर्स कर देंगे, √3 इक्वल टू a/b -2, √3 इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे 2a - 2b, और a - 2b क्या है, a - 2b/b इज अ रेशनल नंबर फ्रॉम p/q, फॉर्म p/q फॉर्म में, रेशनल नंबर फॉर्म p/q। ठीक है, तो कंट्राडिक्ट एराइजेज आवर एग्जेप्शन इज इनकरेक्ट।
सो अंडर रूट 3 रैशनल नंबर अंडर रूट 3 इज अ irrational number. अंडर रूट 3 इज देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 प्लस 2 अंडर रूट ए बाई बी, मैंने 2 को उधर रिवर्स किया, प्लस में था तो माइनस में आया, अंडर रूट 3 ए बाई बी माइनस 2 अंडर रूट 3 ए माइनस 2 बी बाई बी। ए माइनस 2 बी बाई बी इज द रेशनल नंबर है, जो फैक्टर पी रेशनल नंबर है, फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में। कॉन्ट्राडिक्ट एराइज, आवर एजेक्शन इज इनकरेक्ट हो गया विरोधाभास से। सो अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर, दस अंडर रूट 3 ई रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज द इरेशनल नंबर, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 2 अंडर रूट 3 द इरेशनल नंबर, ये भी उसे वैसी तरह करेंगे, लेट मानेंगे 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी फॉर्म, अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी 2, तो a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर of rational number from P by Q. P by Q contradict fact our assumption is incorrect. Incorrect. So under root 3 is rational number, thus 2 under root 3 is a irrational number. Problem. 2 अंडर रूट 3 ए बाई बी फॉर्म में ले लिए, अंडर रूट 3 2 को रिवर्स कर दे नीचे, ए अपॉन 2 बी में, ए अपॉन 2 बी रेशनल नंबर है, फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में, सो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट ऑब्जेक्शन इज इनकरेक्ट हो गया, तो अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, तो दस 2 अंडर रूट 3 द ई रेशनल नंबर। ये प्रीवियस सवाल तरह है, लेट इसमें भी मानेंगे 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, तो ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, एसपीएफ इसका 1 होगा, कॉमन फैक्टर ए एंड बी, कॉमन फैक्टर 1। इक्वेशन रिवर्स करेंगे, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई एलसीएम ले लेंगे बी का, ए माइनस 3 बी,
अंडर रूट टू ए माइनस 3b बाई 5b। वही सवाल है, a माइनस 3b बाई 5b इज अ रेशनल नंबर फॉर्म p बाई q। तो a माइनस 3/5b क्या होगा, रेशनल नंबर है, फैक्टर ऑफ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू का, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर, सो कंट्राडिक्ट एजप्शन इज इनकरेक्ट। थ्री प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिंपल से करेंगे, ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पास अगर सवाल आएगा तो आप बस रिवर्स करके इसको सॉल्व करिएगा। a-3, बस इस चीज़ को रेशनल नंबर करिएगा। रेशनल नंबर फैक्टर पी ओ क्यू में अंडर रूट 2 भी ये रेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो जो हमने एजेप्शन माना था वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा लेट मानेंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू a बाई बी फॉर्म में। वही है, a और b क्या है, a एंड b कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। वन है, वो प्राइम भी है। एचसीएफ भी इसका वन ही है। सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो ये रिवर्स तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों अंडर रूट में ही है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 भी है, ए बाई बी में है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कि सॉल्व कैसे होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
ये 2√6 हो जाएगा इक्वल टू a² / b² हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा 2√6 a² / b²। तो 2√6 इक्वल टू a² / b² - 5 इधर रिवर्स कर देंगे आप। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2√6 है, √6 है, b नहीं है, ध्यान दीजिएगा, √6 है ये, √6 है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2√6 है, 2√6 है, इसको सॉल्व करेंगे। a² - 5b² / b²। √6 को a² / 5b² / 2। ये सवाल हो गया। फिर वही सवाल पर आगे जो पीछे प्रीवियस सवाल था, तो इसको क्या है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। a² - 5b² / 2 is a रेशनल नंबर ऑफ p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में। सो √6 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो कंट्राडिक्ट एक्सेप्शन, is incorrect। So √2 plus √3 is irrational number। प्रूफ हो गया यहाँ पे। देखिए √2 √3 इज द इनका इरेशनल नंबर, √2 √3 के बाई फॉर्म में लिख लेंगे। जो कॉमन फैक्टर 1 है, को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, SC/1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर a² / b²। इसको स्क्वायरिंग करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² b² + 2ab, तो a² b² हो गया, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 √6 हो जाएगा, 3 2 6, a/b 5 है, 5 को हमने रिवर्स किया, प्लस में है तो माइनस में हुआ, तो माइनस में 2 √6 a² / b² - 5। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया एलसीएम के द्वारा, a² - 5b² / b²। फिर √6 को 2 को रिवर्स किया, 2 को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर 2b² हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2b² हो जाएगा। तो a² - 5b² 2b², a² - 5b² over 2b² is the rational number of p/q फॉर्म में। सो √6 is the rational number, thus the contradict exception is incorrect हो जाएगा। √2 plus √3 is the irrational number। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल पर क्या है, 2√7, ये लास्ट सवाल है। ये भी सवाल वही है, लेट मान के करेंगे। 2√7, देखिए इस सवाल में एक चीज है कि अगर कभी भी √7, एक सवाल में बता दे रहा हूं, अगर बहुत सारे बच्चों को अगर 1/√3 नीचे रहता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि सॉल्व तो p/q फॉर्म में होगा,
लेकिन एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं, ऊपर नीचे आप √3 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो जिससे आपको पी बाई फॉर्म में, पी बाई क्यूब फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व हो जाता है। फिर आप लेट ए बाई बी मान के कर सकते हैं। तो वैसे ही ये सवाल है √7 बाई √7, तो क्या हो जाएगा 2√7 बाई 7। अब इसको आप ए बाई बी में फॉर्म में मान लीजिए, लेट करके ए बाई बी के फॉर्म में मान लीजिए। तो √7 यहां पर रहने दीजिएगा, 7a अपॉन 2b, तो ये क्या है, 7 अपॉन a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो √7 इज रेशनल नंबर। वही सवाल है, बस एजप्शन करना है। कंट्राडिक्ट एजप्शन, कंट्राडिक्ट एजप्शन इज इनकरेक्ट। 10 √7 इज इरेशनल। ये जितने मैंने सवाल आपको बताए, ये सब एनसीईआरटी बेस है। ये प्रीवियस ईयर में सब सारे सवाल पूछे गए हैं। √2, √3, ये जो सवाल √2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी बेस पर √3, √5, √7 भी लगेगा। √3 एक और सवाल मैंने लगा दिया है। ये सब जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल हर साल आते हैं, आप बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ने चलेंगे। मैं अमित पांडे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।